नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। बुरे के लिए काल है शनि और अच्छों के लिए ढाल है शनि। जीवन में शनि महाराज का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। आज आपको शनिदेव के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शनिदेव को समझने और उनकी कृपा पाने के महामंत्र की तरह है। शनि के नाम से क्यों डरते हैं लोग? शनि को क्यों आता है इतना क्रोध? शनि की टेढ़ी दृष्टि का क्या है रहस्य? आज इन तमाम सवालों के जवाब जानिए प्रार्थना हो स्वीकार के इस खास सफर में। शनिदेव को क्यों चढ़ाते हैं तेल? शनिदेव का रंग क्यों है इतना काला? शनि की दृष्टि कैसे हुई अनिष्टकारी? बुरों के लिए क्यों काल है शनि और अच्छों के लिए क्यों ढाल है शनि? दिन ढलने के बाद ही क्यों होती है शनिदेव की पूजा? इन सारे सवालों के पीछे छिपी है एक कहानी और ज्योतिष में शनि से संबंधित हर समस्या का निवारण भी बताया गया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं शनि से जुड़ी हकीकत और मान्यताएं, न्याय और दंड के देवता की कहानी। शनिदेव हैं इस कलयुग के न्यायकर्ता। ये सच है कि शनि किसी से नाराज हो जाएं तो उसका बंटा धार कर दें, क्रुद्ध होकर देख लें तो उसका बंटा धार कर दें। दुष्टों को बुरे कर्मों की कठोर सजा देते हैं शनिदेव और सज्जनों को अच्छे कर्म का शुभ फल देते हैं शनिदेव। कहते हैं शनि खुश तो यशवान बनाते हैं और शनि नाराज हों तो अपयश देते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ऐसा ये हम आपको बताते हैं। शनिदेव जो है न्यायाधीश इसलिए हैं क्योंकि वह सभी ग्रहों में जो है वो प्रमुख हैं, क्योंकि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और भगवान सूर्य जो है वो नारायण के अंश रूप हैं। और भगवान सूर्य ने स्वयं जो है अपने पुत्र को ये वरदान दिया था कि तुम सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होगे। इसके साथ ही साथ शनि ने जो है वो भगवान शंकर की जो है महान उपासना की है, उनकी कठोर तपस्या की है और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने जो है उन्हें न्यायाधीश का पद प्रदान किया है। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की अदालत में दंड पहले दिया जाता है और बाद में मुकदमा इस बात पर चलता है कि दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाली दी जाए या नहीं। तो शनि ही करते हैं पापों का हिसाब। पाप कर्मों पर होती है शनि की दृष्टि, लेकिन क्या शनि सबको पहुंचाते हैं नुकसान? शनि पीड़ा उसे ही देते हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं। तो अगर शनि के क्रोध से आप बचना चाहते हैं तो समझिए, दूसरों की बुराई करने और षड्यंत्र करने वाले लोगों से दूर रहें। मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें। किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास न करें। किसी का हक छीनने का प्रयास न करें। लापरवाही करने से बचें। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सूर्यास्त के समय बिल्कुल न सोएं। हरे वृक्ष न काटें। गरीब और भूखों को यथासंभव भोजन कराएं। खाने की वस्तुएं दें। जरूरतमंद व्यक्ति को चमड़े के जूते, चप्पल दान करें। सर्दियों में गरीबों को काले कंबल दान करें।
शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों तेल दान करें। शनिवार की शाम शनिदेव पर सरसों तेल चढ़ाएं। सरसों तेल का दिया जलाएं। शनि से जुड़ा अलग रहस्य उनकी प्रतिमा को लेकर है। रहस्य ये है कि क्या शनि प्रतिमा के दर्शन से होता है नुकसान? भक्त सिर झुकाकर करते हैं शनि की पूजा। कहते हैं शनि मंदिर में कभी भी शनि की प्रतिमा का सीध में खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। अक्सर ये चर्चा होती है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। आखिर क्यों शनि की प्रतिमा से लोग होते हैं भयभीत? क्या है शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य? शनिदेव की जब युवावस्था में आए तो उनकी शादी जो है उनके पिता ने चित्ररथा नाम की एक सुंदर युवती से कराया था। चूंकि भगवान विष्णु के भी शनि जी भक्त थे तो वो साधना में लीन थे, और जब चित्ररथा उनकी पत्नी जो है तो वो उनके पास आकर उनके पास स्नेह दृष्टि से देख रही थी, किंतु जो है शनिदेव अपने तपस्या में लीन थे और उन्होंने इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उनसे नाराज होने के बाद जो है उन्होंने श्राप दिया कि चूंकि आपने मेरे तरफ नहीं देखा तो अब आप जिसके भी तरफ देखेंगे वो व्यक्ति जो है भस्म हो जाएगा, पीड़ा से ग्रसित हो जाएगा। आज से आपकी दृष्टि जो है खराब हो जाएगी, आपकी दृष्टि टेढ़ी हो जाएगी। इस नाते से जो है शनिदेव को जो है ये श्राप मिलने की वजह से उनकी दृष्टि को टेढ़ी दृष्टि माना जाता है। शनि की पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची। शनिदेव भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे। इस प्रकार पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया। शनिदेव की पत्नी ने कहा, वो जिसे भी देखें वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए शनिदेव की दृष्टि से बचाव की सलाह दी जाती है। शनिदेव से जुड़े रहस्य तो कई हैं, पर सच तो ये है कि जो करते हैं निर्धनों कमजोरों की मदद और करते हैं सत्कर्म, उनका साथ सदैव शनिदेव देते हैं। शनिदेव से ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद न जानते हो। हम आपको उन रहस्यों से भी रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शनिदेव अच्छे कर्म वालों को सम्मानित और बुरे कर्म वालों को सजा देते हैं। ये शनि देव के पूजन में तेल चढ़ाना, दीपक जलाने के पीछे का भी कोई रहस्य है। आखिर क्यों है शनि का रंग काला? जानिए ये सब कुछ। शनि साधक भी हैं, शनि बाधक भी हैं। भक्त शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। आपने भी कभी न कभी शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाने का रहस्य क्या है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब रावण अपने अहंकारवश सभी नवग्रहों को अपने यहाँ बंदी बना लेता है तो शनिदेव को उल्टा करके अपने यहाँ टांग देता है पैर के नीचे, कि उसकी दृष्टि उनके ऊपर या किसी के ऊपर न पड़े, क्योंकि वो भी जानता था कि इनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो खत्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तो उल्टा करके टांगा हुआ था। जब हनुमान जी वहां लंका पहुंचे और उन्होंने जब सारी लंका को अपने पूछ से जला दिया था तो सबको आजाद भी कर दिया था, सारे ग्रहों को। तो दबे होने के कारण उनके शरीर में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। तो हनुमान जी ने जो है उनको उस पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों का तेल लगाया था, जिससे उनकी पीड़ा कम हुई थी। इसीलिए से शनि भगवान को जब भी सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, तो उससे जो है उनको आनंद मिलता है, उनके कष्ट की मुक्ति मिलती है। वो प्रसन्न होकर याचक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी शनि को समझाने गए। शनि नहीं माने और युद्ध करने को तैयार हो गए। युद्ध में हनुमान जी ने शनि को हरा दिया। इस युद्ध में शनि बुरी तरह घायल हो गए।
शनि के घावों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इस पर शनि ने कहा कि जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा, मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनि को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। आप सूर्य पुत्र शनिदेव के बारे में जितना जानेंगे, उनकी कृपा के उतने ही करीब होते जाएंगे। अपने कष्टों से परेशान भक्त शनिवार की शाम को शनिदेव के सामने दीपक जलाते हैं। लेकिन दीपक दिन ढलने के बाद ही क्यों जलाए जाते हैं? क्या कभी ये सोचा है? शनिवार के दिन ही नहीं, भगवान को जो है दीपक अति प्रसन्न होता है, क्योंकि दीपक जलाने से सभी प्रकार के जो है अंधकार कट जाते हैं, और अंधकार जो होता है वही कष्टों का प्रदाता होता है। और शनिवार, चूंकि शनिवार शनिदेव का दिन होता है, और सरसों का तेल उनको चढ़ाने से, लगाने से, और सरसों के तेल का दीपक जलाने से उनके जो शनि भगवान को आनंद प्राप्त होता है, उनके कष्टों से मुक्ति उनको भी मिलती है। इसलिए उससे वो प्रसन्न होकर के जो है आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शनिवार को हनुमान जी के पीपल के पेड़ के नीचे और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और स्मरण रहे कि उस तेल के दीपक में जो है काले तिल को भी जरूर डालना चाहिए। शनि अंधकार के प्रतीक है और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि खराब हो तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। ज्योतिषी के मुताबिक शनिवार शाम को दीपक जलाने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। दीपक शनिवार की शाम को ही जलाएं। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले देव सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन उनका रंग काला है। शनिदेव के श्याम रंग के पीछे भी एक रहस्य है। शनिदेव को काला रंग अति प्रिय है, और वो स्वयं भी काले हैं। काले की एक आभा जो होती है, जब काले में से एक आभा प्रकट होती है, एक जो अच्छी किरण प्रकट होती है, तो वो कालापन में हल्का नीला रंग का एक समावेश होता है। तो काला और नीला दोनों रंग जो है शनिदेव को प्रसन्न है। शनि भगवान के कष्ट को दूर करने के लिए व्यक्ति को नीले रंग का कपड़ा धारण करना चाहिए, नीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। उससे जो है आदमी को बहुत राहत और आनंद की प्राप्ति होती है। और नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग के कलर का उपयोग करने से शनि प्रसन्न होकर बलवान होते हैं, ग्रह में शांति प्रदान करते हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शनि का जन्म छाया और सूर्य के संयोग से हुआ है। ज्योतिषी के मुताबिक गर्भ में रहने के दौरान शनिदेव सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए और उनका रंग काला पड़ गया। शनि के रंग को देखकर सूर्य ने इन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि से यह बात सहन नहीं हुई, तभी से शनि और सूर्य में शत्रुता है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो शनि के रहस्यों के बारे में जानने वाले व्यक्ति की उपासना और भी शक्तिशाली होती है। जो शनि के रहस्यों को जानते हैं, वो उत्तम जीवन जीने का प्रयास भी करते हैं। नीले रंग के वस्त्र। इंद्रनील मणि जैसे शरीर वाले हैं शनिदेव। शनि की 7.5 हो, शनि दशा हो या फिर डहिया, इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकता है नीला रंग। लेकिन इसके लिए आपको नीले रंग के सही प्रयोगों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए कब और कैसे करें नीले रंग का प्रयोग। ध्यान के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। शनि और राहु से लाभ लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का रुमाल साथ में रखने से राहु की समस्याएं कम होती हैं। समझाने और सलाह देने वाले कार्यों में नीले रंग का ही प्रयोग करें।
शिक्षा और कार्य के स्थान पर नीले रंग के हल्के शेड का प्रयोग करें। तो आप भी एक बार संतुलित ढंग से नीले रंग का प्रयोग करके देखिए। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। अगर शनिदेव की कृपा के पात्र आप बनना चाहते हैं तो बस रखिए शनि से जुड़ी इन कल्याणकारी बातों का ध्यान। शनि करेंगे आपका कल्याण। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे धर्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।